हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर्स तक कक्षा 10 हिंदी पद्य की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हिंदी पद्य से 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। जो भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उन्हें 2 नंबर फिक्स करने हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा में जरूर आएंगे। जो भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल है। 100% गारंटी के साथ आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है नरपत नाल की रचना है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है जय मयंक जस चंद्रिका, दूसरा दिया गया कुमार रासो, तीसरा दिया गया बीसल देव रासो और चौथा दिया गया हमीर रासो। तो नरपत नाल की जो रचना है वो है बीसल देव रासो। इसके बाद अगर हम बात करें जय मयंक जस चंद्रिका, ये किसकी रचना है? ये मधुकर कवि की रचना है। इसके बाद खुमार रासो दलपत विजय की रचना है। इसके बाद हमीर रासो ये सारंगधर की रचना है। सारंगधर की रचना है। तो पहले का ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? पहले का सी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने कितने भागों में बांटा है। पहला ऑप्शन दिया गया 3 भागों में, दूसरा ऑप्शन दिया गया 4 भागों में, तीसरा ऑप्शन दिया गया 5 भागों में और चौथा ऑप्शन दिया गया 2 भागों में। तो कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं इसके? पहला है आदिकाल, दूसरा है पूर्व मध्यकाल, तीसरा है उत्तर मध्यकाल और चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल। तो यही 4 भागों में बांटा गया है। तो 2 का ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? 2 का भी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार का नाम है। पहला है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है नागार्जुन, तीसरा है भगवती चरण वर्मा और चौथा है महादेवी वर्मा। तो परशुराम की प्रतीक्षा जो रचना है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नागार्जुन की अगर हम बात करें इनकी कौन सी रचना है, तो नागार्जुन की भस्मांकुर रचना है। भस्मांकुर रचना है। बहुत पूछा जाता है कि भस्मांकुर रचना किसकी है, तो नागार्जुन की रचना है। भगवती चरण वर्मा की जो रचना है, भगवती चरण वर्मा की है चित्रलेखा। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की है। और महादेवी वर्मा की है सांध्य गीत। सांध्य गीत और दीपशिखा। दीपशिखा किसकी है? महादेवी वर्मा की। तो 3 का कौन सही हो जाएगा? 3 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है छायावादी काव्य का काल माना जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है 1919 से 1938 तक, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1868 से 1900 तक, तीसरा ऑप्शन दिया गया 1938 से 1953 तक और चौथा ऑप्शन दिया गया 1953 से अब तक। तो छायावादी काव्य का काल जो है ये माना जाता है 1919 से 1938 तक। इसके बाद अगर हम बात करें 1868 से 1900 तक, ये किसका काल माना जाता है? तो भारतेंद्र युग का काल माना जाता है। इसके बाद 1938 से 1953 तक ये प्रयोगवाद का युग माना जाता है। इसके बाद 1953 से अब तक जो होता है ये नई कविता। तो 4 का कौन सही हो जाएगा? 4 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? उसके पहले हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें, जिससे हम इससे भी अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाते रहें जो भी 2023 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मैथिली शरणगुप्त किस युग के कवि हैं? पहला है द्विवेदी युग, दूसरा है प्रयोगवाद युग, तीसरा है छायावाद युग और चौथा यहाँ कर लीजिए भारतेंद्र युग। मिसप्रिंट हो गया है, भारतेंद्र युग। तो इसमें अगर हम बात करें मैथिली शरणगुप्त किस युग के कवि हैं, तो ये हैं द्विवेदी युग के कवि मैथिली शरणगुप्त। इसके बाद अगर हम बात करें प्रयोगवाद युग के कवि कौन हैं, तो अज्ञे जी हैं प्रयोगवाद के। छायावाद के जो हैं ये हैं जयशंकर प्रसाद। छायावादी कवि हैं भारतेंद्र युग जो हैं ये किसके हैं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है? भारतेंद्र युग के भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। तो 5 का कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? 5 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है पद्माकर की प्रमुख रचना है। पहला ऑप्शन दिया गया है गंगा लहरी, दूसरा ऑप्शन दिया गया बिहारी सतसई, तीसरा ऑप्शन दिया गया है रामचंद्रिका और चौथा दिया गया है रामचरितमानस। तो पद्माकर की जो प्रमुख रचना है ये है गंगा लहरी। बिहारी सतसई जो है ये किसकी रचना है? बिहारी जी की रचना है। इसके बाद रामचंद्रिका ये केशव दास की रचना है। केशव दास की रचना है। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। ये भी बहुत पूछा जाता है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है?
तो तुलसीदास जी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं कि तुलसीराम जो है तुलसीदास की कौन सी रचना है, रामचरितमानस, इसको याद करना। तो 6 का कौन सा सही हो जाएगा, 6 का ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया आधुनिक काल, दूसरा ऑप्शन दिया गया रीतकाल, तीसरा ऑप्शन दिया गया भक्ति काल और चौथा ऑप्शन दिया गया आदिकाल। तो किस काल को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भक्ति काल को। तो 7 का कौन सही हो जाएगा, 7 का सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कौन सी कृत भारतेंदु की नहीं है, नहीं पूछा है। तो इसमें पहला दिया गया है अंधेर नगरी, दूसरा दिया गया है भारत दुर्दशा, तीसरा दिया गया है भारत हरण और चौथा दिया गया है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। तो इसमें अगर हम बात करें कि भारतेंदु जी की कौन सी कृत जो है नहीं है, ये नहीं है भारत हरण, ये नहीं है। बाकी अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, ये तीनों है। भारत हरण ये किसकी है, ये है देवकी नंदन त्रिपाठी की। तो 8 का कौन सा सही हो जाएगा, 8 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, युगांत के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है सुमित्रानंद पंत, दूसरा ऑप्शन दिया गया जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन दिया गया श्रीधर पाठक और चौथा ऑप्शन दिया गया मोतीराम। तो युगांत के जो रचनाकार हैं वो हैं सुमित्रानंद पंत। इसके बाद अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की है करुणा लय, किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। श्रीधर पाठक की है कश्मीर सुषमा। इसके बाद अगर हम बात करें मोतीराम की, तो रस राज किसकी है, मोतीराम की रचना है। तो 9 का कौन सा सही हो जाएगा, 9 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि आदिकाल की प्रमुख रचना का नाम है। पहला है पृथ्वीराज रासो, दूसरा है पद्मावत, तीसरा है इंद्रावती और चौथा है ज्ञानदीप। तो इसमें अगर हम बात करें आदिकाल की प्रमुख रचना, वो है पृथ्वीराज रासो। इसके बाद अगर हम बात करें पद्मावत, ये किसकी रचना है, ये है मलिक मोहम्मद जायसी, ये भी बहुत पूछा जाता है। पद्मावत किसकी रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। इसके बाद अगर हम बात करें इंद्रावती किसकी रचना है, तो नूर मोहम्मद की रचना है। इसके बाद ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है, शेख नबी की रचना है। तो ये रहे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। तब तक के लिए अगले वीडियो में फिर हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।